Drop it. What? Hold up. Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel, welcome back to another vlog। कैसे आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। मैं हूँ बिश्रा, आ गई हूँ आपके सामने एक और नया व्लॉग लेके। और इस व्लॉग में मैं आपके वो सारे डीएम्स का जवाब दूंगी जो आप लोग मुझसे करते हैं रिगार्डिंग माई हेयर। हमेशा मैं सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट कराती हूँ एंड उसी ट्रीटमेंट में स्टिक रहती हूँ और उसी ट्रीटमेंट की वजह से मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। और भी चीज़ें होती हैं जो आपको एडअप करना पड़ता है, बट वो ट्रीटमेंट जो मैं कराऊंगी, जो आपको भी दिखाऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, वो काफ़ी एडअप कर देती है मेरे अच्छे बालों के लिए। अभी मेरे बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं कि काफ़ी टाइम हो गया वो ट्रीटमेंट कराने। सो मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट गो टू सैलून विच इज़ अलीशा ब्यूटी सैलून। और ये आपको जौहर पे मिलेगा नियर दारुल सेहत, बिल्कुल उसके ऑपोजिट आपको ये मिलेगा। जैसे आप दारुल सेहत के पास आएंगे आपको दूर से बड़ा बड़ा बोर्ड नज़र आ रहा होगा अलीशा ब्यूटी सैलून का। तो दिस इज़ दैट सैलून। एंड हर बार मैंने सैलून के बारे में आप लोगों को बताया, इसी सैलून में मैं आती हूँ अपने हेयर ट्रीटमेंट कराने। एंड अगेन आई एम हेयर, मैं यहाँ पे थी तो आई थॉट कि आप लोग के लिए ये ब्लॉग कर दूँ। आज हम मेरे बाल, ये है कुछ बिफ़ोर की सूरत हाल एंड आफ्टर ऑब्वियसली मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे बाल लास्ट टाइम मैंने ट्रीटमेंट कराई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, 1 साल हो चुका है तकरीबन। एंड एक्चुअली लिटरली मैं सिर्फ टाइम टू टाइम करा रही होती हूँ, फिर इतने टाइम तक मेरे बाल इतने अच्छे हो रहे होते हैं कि मुझे दूसरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस सैलून में जब भी मैं आती हूँ मुझे ये एक बहुत बेनिफिट मिलता है। सो ये बिफ़ोर बाल हैं मेरे एंड अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाऊँगी, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाता जाएंगे। एंड यहाँ पे अगर आप जब भी आएँ, यहाँ पे जो मेरी ट्रीटमेंट कराती हैं उनका नाम है राजता। हमेशा से मैंने उनके बारे में दिखाया है एंड आई विल ट्राई कि मैं आज भी इस व्लॉग में उनको लेके आऊँ। थोड़ी सी कैमरा शाय है बट आई विल ट्राई कि वो आ जाएँ। ओके, तो ये है मेरे बालों की सूरत हाल। बहुत ड्राई हो गए हैं एंड आई रियली नीड अ कट एज वेल। थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं करवाऊँगी, थोड़ी सी कराऊँगी ताकि मेरे बाल थोड़े फ्रेश लगे। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द ट्रीटमेंट एंड साथ मैं आपको सब कुछ दिखाती जाऊँगी। जी, तो ये है प्रोडक्ट जो अभी मेरे बालों में यूज़ होगा। ये है एक्सटेंसो लॉरियल का, विल कीप इट हेयर। ये सारा सेटअप होगा एंड आई विल बी सिटिंग हेयर। तो हम करते हैं अपनी ट्रीटमेंट को स्टार्ट। ट्रीटमेंट स्टार्ट होने लगी है। सबसे पहले पार्टीशंस कर रहे हैं मेरे बालों के ताकि आराम से वो लगा सकें। वो है राजदा भाभी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सब जब भी अलीशा ब्यूटी सैलून है इनको बिल्कुल कंसल्ट करें क्योंकि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करती है, सब कुछ बहुत अच्छे से करती है। कैसी हैं आप? प्यारी सी है ना कि इनका भी हेयर कट हुआ, अपना हेयर कट दिखाएं। इनका लेयर्स विद फेदर है ना, तो खुद को भी तो अच्छा सर करना है ना, इतना अच्छा सैलून चला रही है खुद को भी अच्छा करना है। तब हम अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सो जो मैं ट्रीटमेंट करा रही थी दैट वाज केराटिन हेयर ट्रीटमेंट। अच्छा, कभी मैं एक्सटेंसो हेयर ट्रीटमेंट भी कराती हूँ, कभी ट्रांसफॉर्मेशन भी कराती हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई मूड, हर साल क्या मूड हो रहा होता है। सारे ट्रीटमेंट्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ केमिकल्स का फ़र्क होता है। केराटिन के नाम से आप जान सकते हैं कि उसमें कम केमिकल्स होंगे। रिसेंटली मैंने अपने बाल कलर किए थे तो मैं अपने बालों में और ज़्यादा डैमेज नहीं कराना चाह रही थी। सो अभी मेरा लग रहा है फर्स्ट स्टेप दैट इज़ टू ब्रेक द बॉन्ड। आपके बालों का जितना जो भी टेक्स्चर है, जिस तरीके के भी बाल हैं, उसमें ये सबसे पहले स्टेप लगा जाता है ताकि आपके बाल नेक्स्ट स्टेप के लिए बहुत आसान कर दें, मतलब ट्रीटमेंट होने में बहुत आसानी हो जाए। ओके गाइज, तो मेरा फर्स्ट स्टेप लग चुका है। ये बेसिकली स्टेप 1 होता है जब एक्सटेंसो या केराटिन करा रहे होते हैं। ये क्रीम आपके बालों का बॉन्ड तोड़ती है। तो ये बॉन्ड तोड़ेगी, उसके बाद मेरा हेयर वॉश होगा आई बिलीव, और उसके बाद स्ट्रेट होंगे, है ना। इतना मैं सीख गई हूँ इनसे करवा कि इतना मुझे याद हो गया है। एंड उसके बाद हम लोग की फिक्सर लगेगी, जितना मुझे पता है, बट ऑब्वियसली चलता रहेगा। आपको सब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। फिलहाल वी जस्ट डन विद द फर्स्ट स्टेप एंड अब हम उसको छोड़ देंगे ताकि वो अपना असर दिखाए एंड फिर हम अगले स्टेप पर जाएंगे। उसके बाद उन्होंने मेरे ऑब्वियसली बाल वॉश किए एंड देन फिर उन्होंने मेरे बालों में एक हेयर ट्रीटमेंट लगाया था जो आप नॉर्मल डेज़ में अपना हेयर मास्क लगा रहे होते हैं, वही लगाया था। बट ऑब्वियसली इनके अपने हेयर मास्क होते हैं तो उन्होंने वो लगाया, उसको वॉश किया, ड्राई किया एंड फिर हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ गए थे। ओके गाइस, सो फर्स्ट स्टेप हो गया है डन।
फर्स्ट स्टेप लग गया, वो वॉश हो गया और ड्राई भी हो चुका है। तो ये है अभी फर्स्ट स्टेप के बाद की सूरत हाल। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, बट उससे पहले लिया है हमने छोटा सा ब्रेक, दैट इज़ लंच ब्रेक। राजा भाभी ने मंगवाई है बिरयानी सबके लिए, मेरे लिए भी। वो इसको खाएंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे एंड साथ साथ मैं आपको आगे भी स्टेप्स बता दी जाऊँगी। मुझे फर्स्ट स्टेप के बाद ही मेरे बाल इतने अच्छे लग रहे हैं, आगे तो और अच्छे हो जाएंगे। अब लगेगा फिक्सर। फिक्सर क्या करेगा, ये जो मेरे बाल स्ट्रेट हो गए हैं उसको बिल्कुल लॉक कर देगा एंड उसके बाद मेरे बाल हिलेंगे नहीं। फर्स्ट में उन्होंने मेरे बालों का बॉन्ड तोड़ा, उसके बाद ये स्ट्रेटनर किया एंड अब स्ट्रेटनर के बाद लगेगा फिक्सर, ताकि सब एकदम से मिल जाए, फिर टूटे ना। ये है रिजल्ट एंड मुझे बहुत, आई एम लविंग द रिजल्ट। अभी फिक्सर लगेगा एंड फिर आई थिंक मैं कल वॉश कर सकती हूँ या परसों वॉश करूँगी एंड वॉश के बाद फिर एक अलग ही रिज़ल्ट आएगा, तब सही का पता चलेगा कि कितना ज़बरदस्त हुआ है। एंड मैं हमेशा से इधर से करवाती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न मैं यही सही करवाती हूँ। आफ्टर दैट मेरे थोड़े से जो स्प्लिट एंड्स हैं उनको थोड़ा सा कट करवाऊँगी मैं, ज़्यादा कटिंग नहीं कराऊंगी बिकॉज आई लव लॉन्ग हेयर। मैं छोटे बाल मुझे मुझे पसंद है बट आई फील लाइक मुझ पर सूट नहीं करते हैं। लोग कहते हैं सूट करते हैं, मुझे नहीं लगता मुझ पर सूट करते हैं, तो अपने बड़े बाल नहीं छोटे करवाऊंगी। बट येस आई नीड अ कट, जो मेरे स्प्लिट एंड्स आए हुए वो हट जाए। ओके, तो ये है फिक्सर। अब ये लगाया जाएगा इसकी हेल्प से ताकि हमारे बाल स्ट्रेट रहें, बिल्कुल भी बल ना आए। सो लेट्स डू इट नाउ। सो जी ये होता है हमारा लास्ट स्टेप, दैट इज़ द फिक्सर। अब जितने भी बाल मेरे स्ट्रेट हुए हैं, जो भी मेरे बालों में ट्रीटमेंट हुई है, उसको ये स्टेप लॉक कर देता है, फिक्स कर देता है। फिर ये आपका तकरीबन डिपेंडिंग ऑन योर हेयर ग्रोथ ऑब्वियसली, उसके लिहाज से एंड ऑब्वियसली आपका हेयर टेक्सचर, उसके लिहाज से फिर आपके बालों की ग्रोथ होती है एंड देन उतने टाइम तक आपका ये ट्रीटमेंट रहता है। सो आई एम डन विद द ट्रीटमेंट। ये है मेरा फाइनल लुक। मैं अभी आपको सही से दिखाती हूँ, खड़े होकर बिल्कुल घूम के आपको मैं दिखाती हूँ। अब हमारे बालों में आएगी वो चीज़ जिससे मैं बहुत कतराती हूँ, जिससे मेरा लव एंड हेट रिलेशनशिप है, दैट इज़ हेयर कट। मुझे जितना पसंद है हेयर कट कराना, उतना ही मुझे खुद पे पसंद नहीं है। बट मुझे राजदा भाभी काटेंगी मेरे बाल और मुझे उन पर पूरा यकीन है। और वैसे भी इनके बालों में वो एक जादू है जिसके बाल ना जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं मान गई अपने बाल कटवाने, क्योंकि मेरे बाल जल्दी बड़े हो जाएंगे जितने कटेंगे वो वापस आ जाएंगे। सभी वो कराते हैं, पर इससे पहले मैं आपको अपने बाल का फाइनल लुक दिखाती हूँ। ठीक है, ओके गाइस, तो हो गई है मेरी ट्रीटमेंट। ये है मेरा फाइनल लुक। तो बहुत सिल्की एंड स्ट्रेट। आप लोग मुझसे पूछते हैं कि ईशा तुम्हारे बाल स्ट्रेट हैं पैदाइशी या क्या? वैसे भी हैं बट इतने डेड नहीं है जितना ये ट्रीटमेंट के बाद हो जाते हैं। ये ट्रीटमेंट है मैं हर साल में एक बार ज़रूर कराती हूँ और मेरा तकरीबन पूरा साल निकल जाता है आराम से, और एक्चुअली साल से ज़्यादा भी हो जाता है, 1.5 ईयर भी आराम से मेरा निकल जाता है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी बाल भी कुछ स्ट्रेट हैं तो वो मर्ज हो जाते हैं, तब पता भी नहीं चलता है। बट दिस इज़ द ट्रीटमेंट दैट आई गो फॉर एवरी ईयर एंड दिस इज द फाइनल लुक। लेट मी नो आपको कैसा लगा है। अब वो चीज़, वो घड़ी आ चुकी है जो मुझे कराना, दैट इज़ हेयर कट। सो हम थोड़ा सा कटिंग करवाएंगे बिकॉज इतना टाइम हो गया है, मैंने लास्ट हेयर कट पता नहीं कब करवाया था, मुझे याद भी नहीं है। अब आई थिंक नीड है बिकॉज बहुत स्प्लिट एंड्स हो चुके हैं और इतने जो अच्छे बाल हो गए उसको मुझे फिनिशिंग भी तो देनी है ना थोड़ी बहुत। सो अब हेयर कट करते हैं। राजदा भाभी सारी कैंचियाँ वगैरह निकाल तैयारियाँ कर देंगे। सो लेट्स ओके गाइस, सो अब आ गई थी वो घड़ी जिससे मैं बहुत दूर भागती हूँ। यू गाइस कैन नॉट टेल, आई वाज स्कैर्ड। एक टाइम ना मेरा एक्सपीरियंस हुआ था, मेरे बहुत बड़े बाल थे एंड स्ट्रेट थे, किसी मेरे बालों में एक्सपेरिमेंट किया है, मेरे बाल बहुत छोटे कर दिया एंड उस टाइम के बाद मुझे इतना डर लगता है, मैं अपने बाल नहीं कटवाती हूँ किसी से भी एक्सेप्ट राजदा भाभी। इस टाइम मैंने सोचा मुझे अपने स्प्लिट एंड्स को अब टाइम आ चुका है अल्लाह हाफ़िज़ टाटा बाय बाय करने का। एंड राजदा भाभी पे मैंने पूरा यकीन किया, उन्होंने मेरे बाल नहीं किए छोटे, सो मेरे स्प्लिट एंड्स काटे एंड आई वाज वेरी 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 हैप्पी। सो ये हैं अब मेरे फाइनल रिजल्ट्स। आई लव 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 दिस ट्रीटमेंट। अब 1 साल तक हेयर स्ट्रेटनर को मैंने टाटा बाय बाय कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आपके कर्ली हेयर हैं तो जब आपके बालों की ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली
नज़र आएगा, क्योंकि आपके कर्ल हेयर हैं, आपकी ग्रोथ ही कर्ली हेयर की होती है। बट मेरे स्ट्रेट होते हैं, तो जब वो ग्रोथ होती है तो मेरे इस ट्रीटमेंट के साथ मर्ज हो जाते हैं, ज़्यादा पता ही नहीं चलता। आई एम डन विद माई ट्रीटमेंट। एक चीज़ गाइस ये याद रखिएगा कि अगर आपको ट्रीटमेंट करानी है, बिल्कुल फुर्सत में आना है। आप लोग को कोई काम अपने पास सर पे रख के नहीं आना है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। मैं 1 बजे से आई हुई थी और अभी बज गए तकरीबन 7:20 एक्चुअली, और अब जाके मैं फारिग हुई हूँ। सो बिल्कुल काम हम छोड़ वोड़ के सब कुछ निपटा विपटा के फिर आना है इधर अलीशा ब्यूटी सैलून में अपना ही ट्रीटमेंट कराना है। मेरे बाल देखिए भी स्ट्रेटनर लगा नहीं है उसके बाद, बिकॉज इट्स डन। बट ग्लॉस चेक करें आप, उस ग्लॉस चेक करेगा जैसे घोड़े की पूंछ टाइप कुछ। Okay guys, so I hope you all enjoyed this video, and if you did, then please do not forget to hit that like button, subscribe to my channel, also do follow me on my Instagram, that is Yusra's Little Cosmo, and I'm gonna see you guys soon inshallah ta'ala in the future with another video. Until then, take care of yourself, stay healthy, stay positive, stay safe, and yes, Allah Hafiz, fi amanillah.